रमेश दास का प्रणाम दंडवत जी। गुरुजी। आप बॉलीवुड के बारे में बोलते हैं, बॉलीवुड वालों ने इतना गंदा पहनावा कर रखा है, धीरे धीरे करके तन से पूरा कपड़ा ही उतार दिया इन्होंने। सही है। तो इस देश के भविष्य पे क्या असर पड़ेगा इसका? पढ़ ही रहा है। तो इसके लिए कोई ठोस कदम उठाओ ना, जो जनता आपके साथ चले, या कुछ जनता भी कोई ठोस कदम उठाए। ये इनका पहनावा इतना गंदा हो गया कि जिसमें से बनियान पहनना भी छोड़ दिया इन्होंने। सही है। दोनों जिस्म के बीच में देखो आप, इतना गैप कर दिया इन्होंने। तो ये समाज के ऊपर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ता क्या? पढ़ रहा है इसलिए तो फटे फटे कपड़े पहन के बहन बेटियां घूमने लग गई। तो इनके खिलाफ कोई ठोस कदम उठना चाहिए ना, ऐसा कोई? ठोस कदम यही है कि हम सब हर गंदी मूवी को देखना बंद करें। मूवियां देखना ही बंद करो। मैं तो मूवी देखते ही नहीं हूँ। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी तो कोई नोटिस जाना चाहिए कि देश का भविष्य खराब कर रहे हैं ये कई लोग। सही कह रहे हो, गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए, पर गवर्नमेंट कहाँ कर रही है? तो जनता जागृत करो आप। हम तो कर ही रहे हैं रोज बोल बोल के। तो फिर जनता जागृत कहाँ हो रही है? पहनावा तो वैसे गंदा है इन लोगों का। होगा, जो कथा से जुड़ रहे हैं वो सब सही हो रहे हैं। धीरे 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 होगा, धीरे धीरे रे मना। अब सालों से, 50 सालों से जब बॉलीवुड ने नंगा नाच नाचा है, तो आज 2-4 साल से अनिरुद्धाचार कहने लग गया है। तो धीरे धीरे परिवर्तन होगा, धीरे धीरे ही सही पर होगा। कोई खड़ा हो, आप खड़े हो जाइए, हम सब खड़े हों। मैं तो देखो मूवियाँ देखती ही नहीं। कोई भी मूवी आए, टाइम ही नहीं है देखने का। कोई मूवी नहीं देखता, मैं अपना काम करता हूँ। जब आप मूवियाँ देखना बंद कर दोगे, मूवियाँ देखने की जगह 3 घंटे प्रेम से कथा सुनोगे, अपने आप मूवियाँ बंद हो जाएंगी बनना। आप लोग उसको देखते हैं, प्रॉफिट होता है तो मूवियाँ बनती हैं। सही बात है। ये पढ़े लिखे लोगों को जिसमें दिखा के पिक्चरें दिखा रहे हैं लोगों को। पुरानी पिक्चरें भी तो चलती थी पहले। पुरानी पिक्चरें भी तो इतने चलती थी पहले। अरे पुरानी पिक्चरों ने ही तो कुछ कुछ पिक्चरों ने नाश किया है। ये पुरानी पिक्चर ही तो है, जब प्यार किया तो डरना क्या। ये तो बहुत पुरानी पिक्चर है। मुझे पीने का शौक, पीता हूँ गम भुलाने को, ये पुरानी पिक्चर है। सही बात है ना। जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। माना जी कसूर हुआ, मैं नशे में चूर हुआ, मुझको होश में ना लाना, ये सब पुरानी पिक्चरों की गाने हैं। सही बात है। हाँ। और नई पिक्चर तो ये है, मुन्नी बदनाम हुई शीला की जवानी। हाँ, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, ये सब नई पिक्चरें हैं। तो देश के प्रशासन को ना तो पुराने लोगों ने भला किया, ना नए लोगों ने भला। मूवियों से किसी का नहीं हुआ। तो बॉलीवुड वालों को भला 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 केवल रामानंद सागर जी ने किया है, जिन्होंने रामायण सीरियल बनाई, महाभारत बनाया। केवल रामानंद सागर जैसे लोग, जिन्होंने देश को रामायण दी बनाकर। रामायण देखी ना हम लोगों ने लॉकडाउन में, महाभारत देखा ना, उन लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन लोगों ने बहुत बड़ा काम किया, जो रामायण बना के दी। और हम लोग, बहुत लोग राम के बारे में जान पाए देखकर, जो नहीं पढ़ पाए रामचरितमानस वो देख के जान गए। तो केवल बॉलीवुड में ये लोग अच्छे काम किए हैं, रामानंद सागर जी जैसे लोग। गुरुजी व्यापार के बारे में कुछ बोलिए ना। व्यापार बहुत ठप होता जा रहा है हिंदुस्तान का। कैसे, क्यों हो रहा ठप? व्यापार देखो, अब हमारे मार्केट में 250 दुकानें हैं। 15 साल से मैं भी अध्यक्ष हूँ, लेकिन ऐसा ही होता है। 10, 20, 50 लोग बर्बाद होकर चले जाते हैं, फिर 20, 50 लोग नए आ जाते हैं दुकानें लेने, फिर वो बर्बाद होकर चले जाते हैं। क्यों क्यों ऐसा हो रहा है? व्यापार चल ही नहीं रहा। क्यों? एक तो ऑनलाइन ने सारा व्यापार खत्म कर दिया ना। सुविधा कितनी अच्छी दे रखी है उन्होंने, 10 दिन की सुविधा दे रखी है। आप उनका कपड़ा पहन लो, शादी ब्याह में हो क्या जाती है लेडीज, और वापस कर देती है, पैसा भी रिटर्न करने लग गए आजकल तो। अच्छा, किराए से कपड़े मिलने लग गए हैं। और क्या, बोल कपड़ा खरीद लेती है, 10 दिन में रिटर्न हो जाता है वापस, और पैसा भी रिटर्न देने लग गए आजकल। जब ऑनलाइन में इतनी बड़ी सुविधाएं मिल रही है घर बैठे, तो फिर आदमी मार्केट से परचेजिंग क्यों करेगा? तो फिर आज के दुकानदारों को भी अपना भी काम ऑनलाइन करना चाहिए। समय के साथ चलोगे नहीं तो बर्बाद तो होगे। उनको ये भी तो बताओ कि समय के साथ, यदि समय की वो डिमांड है तो वैसे समय के अकॉर्डिंग चलना चाहिए उनको। ऑनलाइन कितने लोग व्यापार कर लेंगे गुरुजी? ऑनलाइन में 4 लोगों का पेट भर रहा है, जनसंख्या के हिसाब से बता रहा हूँ, और ये बाकी जनता का व्यापार चल ही नहीं रहा। तो दुकान वालों को ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों सिस्टम बना के चलना चाहिए ना। तो ऑनलाइन की सुविधा तो उन लोगों के लिए जो अपाहिज है, बिल्कुल घर से निकल नहीं सकते, चल नहीं सकते, आम आदमी के लिए ऑनलाइन सुविधा कर दी। तो मतलब गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती कि जनता इसके खिलाफ कुछ कदम नहीं उठा सकती कि ऑनलाइन काम बंद करे? जो नहीं, देखो ऐसा है कि ऑनलाइन तो आज की समय की डिमांड है, आज समय की आवश्यकता है ऑनलाइन। हम तो ये कहते हैं कि आप लोग भी, सारे व्यापारी लोग भी अपना सारा सामान ऑनलाइन में भी शो करो ना, तो आपका भी ऑनलाइन से जाए। बिक्री से मतलब है ना, ऑफलाइन ऑनलाइन कैसा भी हो, बस बिकना चाहिए। सारे लोग नहीं कर सकते ना गुरुजी ऑनलाइन। जिनकी दुकानें पुरानी जमी हुई, अपनी पुरानी पूंजियों को कैसे बेच करके मतलब ऑनलाइन बिजनेस कर लेंगे? बात ठीक है भाई, जनता जागृत तो होना चाहिए ना किसी ना किसी तरह है ना। हाँ। कि जो बड़ी मछली आती है वो छोटी मछलियों को पहले निकल जाती है, यही सिस्टम है। फिर उससे बड़ी कोई आती है। अभी ऑनलाइन का जमाना है, ये कुछ दिन तक चलेगा, कुछ वर्षों तक चलेगा। जब इसकी अति होगी तो ये समाप्त होगा। हर 20 साल, 25 साल, 50 साल में एक सदी बदल जाती है, 100 साल में तो बदल ही जाती है। लेकिन समय का नियम है कि वो कुछ समय बाद करवट लेता है। भाई गवर्नमेंट तो अभी करवट लिया कि ऑफलाइन से सब ऑनलाइन पे चढ़ गया। अब ये ऑनलाइन कब तक रहेगा, इसका भी टाइम है। गवर्नमेंट फिर बदलाव, कुछ और नई चीज आ जाएगी। गवर्नमेंट को तो टैक्स मिल रहा है, गवर्नमेंट को टैक्स से मतलब ही है। सही है। 1 करोड़ 40 लाख जनसंख्या से कोई मतलब ही नहीं है इनको। चाहे बर्बाद हो, कुछ भी हो, इनको तो टैक्स मिल रहा है डायरेक्ट पूरा। हर चीज 1 नंबर में, मतलब 1 पैसे में भी चीज बिक रही है तो उनको टैक्स मिल रहा है। तो मतलब गवर्नमेंट को भी तो कम से कम जनता के बारे में सोचना चाहिए ना कि भाई ऑनलाइन काम से अगर व्यापार ठप हो रहा है तो ऑनलाइन काम बंद करो। 4 लोगों का पेट भर रहा है। सही, आपकी बात सही हो सकती है। किसके लिए सही है, किसके लिए ऑनलाइन की कितनी आवश्यकता है, ये तो आप बताओ। ऑनलाइन की ज्यादा जरूरत है कि ऑफलाइन की? हाँ, अरे राधे राधे बेटा, शांत रहो शांत रहो।
भाई वो लोग हाथ खड़े करें जिनको ऑफलाइन की जरूरत है, तो पता चले आपको। ऑफलाइन मतलब दुकान में जा करके डायरेक्ट सामान कितने लोग लेना पसंद करते हैं, और ऑनलाइन कितने लोग लेना पसंद करते हैं ऑनलाइन? वैसे मैया लोग कह रही हैं दोनों तरह से, कुछ सामान है जो ऑफलाइन ले लेते हैं दुकान में जाके, कुछ सामान है जो जाकर के मतलब ऑनलाइन ले लेते भाई हैं। जनता तो सुख की तरफ दौड़ेगी ना, जहाँ सुख मिल रहा है उस जनता को, वो तो उधर दौड़ेगी। नहीं, सुख तो सही है, लेकिन दोनों में बटा हुआ है समाज। कुछ चीजें ऑफलाइन ही लेनी पड़ती है, जाके क्वालिटी देखना पड़ता है जाके कि भाई ये सही है कि गलत है। तो दोनों है, बने रहो। देखो समय करवट लेता है ना, थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन बने रहोगे तो बने रहोगे। आप क्या ऐसी जगह पे बैठे हैं कि जनता को जागृत कर सकते हैं, क्योंकि जनता आपके कहने पे चलती है, आपका सही- सम्मान करती है, ये बात सही है। और जनता को सही राह दिखाते हैं आप। ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन आने से जो दुकानदार थे उनकी दुकानदारी में प्रभाव पड़ा है, इसलिए हमें दुकानों में जाके सामान खरीदना चाहिए ताकि उनका भी घर चलता रहे, उनका भी चूल्हा जलता रहे। हाँ।